वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका ब्रजेश लता मैम के चैनल में। आज हम करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री। चैप्टर नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इस चैप्टर में हम सांस्कृतिक परंपराओं के बदलने के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि हमारा समाज पुराने समाज से नए समाज में कैसे परिवर्तित हुआ। इसके अंदर हमें नगरों के विकास के बारे में पता चलेगा। तो 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में, इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़े हैं उसके अंदर हिस्ट्री के बहुत सारे पहलुओं के बारे में जाना है। तो 17वीं शताब्दी के बाद नगरों का बढ़ना शुरू हो गया, नगर का बहुत विकसित होना शुरू हो गया, नगर बहुत बढ़ने लगे। नगरीय संस्कृति, जिसको शहर बोलते हैं, वो विकसित होने लगे। अब जब शहर विकसित होने लगे तो शहर में जो लोग रहते थे वो लोग अपने आप को सभ्य मानने लगे। उन्हें लगता था कि हमें सब कुछ आता है, हमें बिल्कुल हर चीज़ का ज्ञान है। जबकि वो ये सोचते थे कि गांव के लोग बिल्कुल असभ्य हैं, उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं है, वो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। तो इस सोच के ऊपर शहर जो है वो विकसित शहर, सभ्य लोगों के शहर कहलाने लगे। जबकि गांवों में ये माना जाने लगा कि वो लोग असभ्य होते हैं, और धीरे धीरे उन लोगों को भी ये लगने लगा कि हाँ, हम असभ्य ही हैं। वहाँ पर जो प्रमुख शहर थे, अब वहाँ पर कहाँ पर, ये यूरोप की बात हो रही है। यूरोप के प्रमुख शहर जो थे वह फ्लोरेंस, रोम, वेनिस थे। ये तीनों शहर जो हैं वो कला केंद्र बन के चुके थे, विज्ञान के केंद्र बन चुके थे, विकसित शहर बन चुके थे। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें विकसित हो चुकी थी। सबसे प्रमुख शहरों में इनकी गिनती की जाने लगी थी। अब इन सब की गिनती की जाने की वजह से जो मुख्य परिवर्तन आया उसका नाम था रेनेसा। रेनेसा एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म, और इसे हम हिंदी में पुनर्जागरण के नाम से भी जानते हैं। अब पुनर्जागरण का मतलब है कि किस तरह से हम चीज़ों को जागृत कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है तो वो नई चीज़ों के बारे में जानता है, ऐसे ही पुनर्जागरण शब्द जो है वो हमें ये बताता है कि किस तरह से लोग नई नई चीज़ों के प्रति अवेयर हुए, किस किस तरह से उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, और जब उन्हें नई चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो किस तरह से अपना विकास करने लगे। ये सारी घटनाएं 19वीं शताब्दी में हुई, यानी 1800 से 1900 के बीच में। 1860 में जैकब बर्कहार्ट नाम के एक व्यक्ति थे जो रॉके के शिष्य थे। इन्होंने रेनेसा का शब्द बहुत बार किया और सबसे अधिक बल दिया। यानी कि इनका ये मानना था कि व्यक्ति के अंदर बहुत सारी रुचियां हो सकती हैं, उसके अंदर बहुत सारे हुनर हो सकते हैं, उनके अंदर बहुत सारा नया ज्ञान हो सकता है, और उसका प्रयोग हम देश को सभ्य बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक शब्द और प्रयोग हुआ जिसका अर्थ है मानवतावादी। मानवतावादी मानवतावादी जो हैं वो व्यक्ति होते थे जो बहुत सारे विषयों में अपनी रुचि रखते थे। पहले तो अगर हम पहले की बात करें तो उस समय तो सिर्फ इतिहास ही पढ़ाया जाता था या धार्मिक चीज़ों के बारे में ही जाना जाता था। लेकिन मानवतावादी शब्द एक नया प्रयोग किया गया जिसके अंदर वो सारे अध्यापक, अगर विश्वविद्यालयों की बात की जाए, जो धर्म, व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति, दर्शन, ये सब चीज़ें पढ़ाते थे, उन सबको मानवतावादी कहा गया। इसके अलावा मानवतावादी वो भी थे जो सत्ता और दौलत की होड़ में नहीं पड़ते थे, बल्कि वो अपने जीवन को नया रूप देने लगे थे। अपने जीवन को संवारने के लिए वो नए नए तरीके ढूंढने लगे थे। मनुष्य के ज्ञानी व जागरूक स्वभाव की झलक भी इसी मानवतावादी संस्कृति में मिलती है। यानी मानवतावादी वे व्यक्ति थे जो कुशल भी थे, दक्ष भी थे, और उनमें ये सारे गुण थे कि वो इन सब विषयों के बारे में कुछ कुछ जानते थे। तो इस तरह बेटे मैंने आपको अभी कुछ नोट्स करा दिए हैं। इस चैप्टर के अगले नोट्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ हमेशा बने रखिए। थैंक यू।